गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में जो है हमने बहुत सारी चीजों को लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। उसमें से हमने एक चीज और क्या पढ़ा था, तो इसमें से हमने एक चीज पढ़ा था परमेय 1.3। हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? परमेय 1.3। तो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं परमेय 1.3 क्या कहता है। तो एक बार ध्यान दीजिएगा, परमेय 1.3 कहता है कि यदि कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या से क्या है, विभाज्य है। क्या है? विभाज्य है। तो उसका वर्गमूल वर्गमूल भी उस अभाज्य संख्या से उस अभाज्य संख्या से क्या होगा? विभाज्य होगा। विभाज्य होगा। ये प्रमेय 1.3 कहता है। इसका क्या मतलब है? यानी कि अगर मैं कहूं कि ए स्क्वायर जो है वो 2 से विभाज्य है। क्या है? 2 से विभाज्य है। 2 से विभाज्य है। तो ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो यहां से ए जो वर्गमूल होगा ए स्क्वायर का, वो भी 2 से विभाज्य होगा। 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, ये हमने चीजों को लास्ट में क्लास में पढ़ा था। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि 9 का स्क्वायर जो है अगर वो 3 से विभाज्य है, 3 से क्या है? विभाज्य है। तो इसका सीधा सा मतलब है प्रमेय 1.3 से कि 9 भी क्या होगा? 3 से विभाज्य होगा। क्यों? क्योंकि 9 स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा? 9 होगा। तो 9 भी 3 से क्या होगा? विभाज्य होगा। ये 9 स्क्वायर की जगह पे अगर मैं 81 लिख दूं कि 81 जो है 3 से विभाज्य है, तो 9 भी 3 से विभाज्य होगा, क्योंकि 81 का वर्गमूल क्या होगा? 9 होगा। तो इसका वर्गमूल भी 3 से विभाज्य होगा। तो ये चीजें हमने लास्ट क्लास में जो है क्या किया था? पढ़ा था। ठीक है, कि प्रमेय 1.3 कहता है कि यदि कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या से विभाज्य है तो उसका वर्गमूल भी उस अभाज्य संख्या से विभाज्य होगा। एग्जाम्पल भी हमने लिखा, ए स्क्वायर अगर 2 से विभाज्य है, ए स्क्वायर कोई भी संख्या है, हमें नहीं पता, अगर वो 2 से विभाज्य है तो ए भी 2 से विभाज्य होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया कि 9 स्क्वायर अगर 3 से विभाज्य है तो 9 भी 3 से विभाज्य होगा। तो 9 स्क्वायर की जगह पे 81 भी रहे तब भी हम वही बात कहेंगे कि 81 3 से विभाज्य है, तो 81 का वर्गमूल 9 जो कि 3 से विभाज्य होगा। भाषण में चल, तो एक इसी पे आधारित क्वेश्चन है, सभी लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, एक इसी पे आधारित क्वेश्चन है, इसी पे। ठीक है, सभी लोगों को सॉल्व करना है। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन है, एकदम आराम से देखिए सभी बच्चे और सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि प्रमेय 1.3 के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए यदि 2 100 को विभाजित करता है, यानी कि 100 जो है वो 2 से विभाजित है। क्या है? विभाजित है। तो 100 को हम और क्या लिख सकते हैं? 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी कि 100 यानी कि 10 का स्क्वायर अगर 2 से विभाज्य है तो 2 जो है और किसको विभाजित करेगा, ये आपको बताना है कि यानी इन द फिल इन द ब्लैंक्स पे यहाँ पे क्या आएगा। यानी कि अगर 10 स्क्वायर यानी कि 100 अगर 2 से विभाजित है तो और क्या होगा जो कि 2 से विभाजित होगा। प्रमेय 1.3 के हिसाब से आपको बताना है। ये आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। आराम से देखिए सभी बच्चे और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। चलिए एकदम आराम से सॉल्व कीजिए।
गलत उत्तर। अभी अभी मैंने सिखाया भी, समझाया भी, बताया भी, इसके बाद भी पहला उत्तर गलत। दूसरा उत्तर भी गलत। कोशिश कीजिए। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। प्रमेय 1.3 के हिसाब से अगर 10 स्क्वायर यानी कि 100 को 2 विभाजित करता है तो फिल इन द ब्लैंक्स में 2 और किसको विभाजित करेगा। ये प्रमेय 1.3 अगर आप पढ़े हैं, पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था, अभी क्लास के स्टार्टिंग में भी मैंने आपको समझाया था। और आप ऑप्शन के हिसाब से भी अगर चलेंगे तब भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड और 3 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं। लास्ट के 10 सेकेंड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए एकदम आसान सवाल था, बहुत ही आसानी से आप इसे कर भी सकते थे। मैंने आपको अभी जस्ट एक सेकेंड पहले बताया था कि अगर ए स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो ए भी 2 से विभाज्य होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे 10 स्क्वायर अगर 2 से विभाज्य है तो 10 भी 2 से विभाज्य होगा। ऑप्शन सी। यही तो प्रमेय 1.3 कहता है कि अगर कोई अभाज्य संख्या, यहाँ पे लिखा भी हूं कि यदि कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या से विभाज्य है तो उसका वर्गमूल भी उस संख्या, उस अभाज्य संख्या से विभाज्य होगा। जैसे कि ए स्क्वायर अगर 2 से विभाज्य है तो ए भी 2 से विभाज्य होगा। जैसे कि 81 3 से विभाज्य है तो 81 का वर्गमूल 9 भी 3 से विभाज्य होगा। और ये चीज यहां भी हम लोग कर रहे हैं कि अगर 100 का वर्गमूल यानी कि 10 2 से विभाज्य होगा। ऑप्शन सी जो है। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है? आसान था एकदम। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। अब देखिए एक चीज आपको मुझे बताना था, आपने क्या पढ़ रखा है? परिमेय संख्या। कोई बच्चा बताएगा परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या क्या होता है, कोई बताए? जिसे हम p बटे क्याउ के रूप में लिख सकते हैं, परंतु क्याउ 0 बटे बराबर बराबर 0 हो ना हो। वेरी गुड, एकदम सही बताया आपने कि जिसे हम p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं और q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और एक चीज आपने जो छोड़ दिया वो था कि p और q जो है वो पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए।
तो इस पूर्णांक को हम और क्या कह सकते हैं कि ये सह अभाज्य संख्या होता है। क्या होता है? सह अभाज्य संख्या भी होता है। ये पी और क्यू क्या होता है? सह अभाज्य संख्या भी होता है। अब आप में से कोई बच्चा बताएगा कि सह अभाज्य संख्या को कैसे पहचानते हैं? सह अभाज्य संख्या की पहचान क्या है? कोई बच्चा बताएगा? को प्राइम नंबर, मैंने पढ़ाया था। एनीवन? सह अभाज्य संख्या, कोई भी बच्चा जो बताना चाहते हैं? को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या, कोई बताएगा? एनी? कोई भी बच्चा? गलत होगा उसकी चिंता नहीं करना, आप कोशिश कीजिए, बताइए, कोशिश कीजिए। सह अभाज्य संख्या, मैं देखिए, को प्राइम नंबर का मतलब है कि जिसका एसीएफ 1 आ जाए, यानी कि जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 3 और 5, तो 3 और 5 को प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि इनका जो सार्वगुणनखंड है, यानी ऐसा गुणनखंड जो कि दोनों में है, वो सिर्फ 1 है। और जब सार्वगुणनखंड 1 है तो इसका एचसीएफ भी क्या होगा? 1 होगा। तो ये को प्राइम नंबर को पहचानने का तरीका है। 3 और 5 हो गया, 11 और 13 हो गया, 17 और 19 हो गया, ठीक है, 9 और 10 हो गया, ये सब को प्राइम नंबर है। तो जो ये पी और क्यू होता है ना, हमेशा को प्राइम ही होता है। जो ये पी हमेशा क्या होगा? को प्राइम नंबर होगा। जैसे 3/5 हो गया, 7/11 हो गया, 9/10 हो गया, 13/5 हो गया, 1 हो गया, 1/3 हो गया, 4/5 हो गया, ये हमेशा क्या होता है? को प्राइम नंबर ही होता है। कोई ऐसा बच्चा जो बताए? अच्छा, मैंने अभी अभी कहा कि को प्राइम नंबर ही होता है। और एक संख्या ऐसे 16/20, अब ये तो को प्राइम नंबर नहीं है, ये तो को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 4 से जो है 16 भी विभाजित है और 20 भी विभाजित है। तो आप कहेंगे सर ये तो को प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन जब हम इसको सरल करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये भी को प्राइम ही बनेगा। 4 चौका 16 और 4 पच्चे 20, तो एक्चुअल में इसका मान है कितना? 4/5, और 4/5 भी को प्राइम नंबर है। यानी कि परिमेय संख्या में जो ये p/q होता है ना, वो हमेशा क्या होता है? सह अभाज्य संख्या होता है। क्या आपको ये बात समझ में आया? क्या आपको ये बात समझ में आया कि p/q हमेशा सह अभाज्य संख्या होता है, को प्राइम नंबर होता है। अब को प्राइम नंबर का मतलब क्या है कि ये जो दो संख्या हम लिए हैं, इन दोनों के बीच में जो सार्वगुणनखंड है वो हमेशा 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सार्वगुणनखंड जो है 1 होना चाहिए। 1 के अलावा कुछ और होता है, यानी कि वो सह अभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि वो परिमेय संख्या नहीं है। एनीवन? किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? यानी कि p/q जो है क्या? बोलिए, बोलिए, क्या बोल रहे हैं? बोलिए, कोई कोई बच्चा कुछ पूछ रहा था, पूछिए, पूछिए। कोई बच्चा माइक ऑन किया था, लीलाधर नाम से जो बच्चा है, पूछिए क्या डाउट है? सर ये सार्वगुण वाला नहीं आया। सार्वगुणनखंड वाला नहीं समझ में? ठीक है, देखिए, जैसे मैं यहाँ लिखा हूं 10, तो 10 में पूर्णतः भाग किन कौन कौन सी संख्या से लगेगा? 1 से ये पूर्णतः विभाजित है, 1 दहिया 10। 2 से भी ये पूर्णतः विभाजित है, 2 पंचे 10। और ये 5 से भी पूर्णतः विभाजित है, 5 दूनी 10। और ये 10 से भी पूर्णतः विभाजित है, 10 एकम 10। और मैं यहाँ लिख दूं 11, तो 11 किससे विभाजित है? 1 से और 11 से। तो अब मैं पूछूं ऐसा कौन सा गुणनखंड है 10 और 11 में जो कि दोनों में है? बताइए तो, ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो कि 10 में भी है और 11 में भी है? तो आप क्या बताओगे? 1। तो ये जो 1 है ना, ये दोनों का सार्वगुणनखंड है। ये 1 यहाँ पे क्या है? सार्वगुणनखंड है। अभी समझ में आया? अभी समझ में आया सभी बच्चों को? यानी कि अगर मैं 10/11 लिख दूं तो ये क्या होगा? इसका हमेशा ये सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि इसका सार्वगुणनखंड 1 है। तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि जो ये p/q होता है हमेशा सहअभाज्य संख्या होता है।
बात समझ में आया? हमेशा सह अभाज्य संख्या होता है, यानी इसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। ये बातें सभी बच्चों को क्लियर है? क्या ये बातें सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है, अब देखिए, अब अगला टॉपिक आपको एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि प्रूफ कीजिए या साबित कीजिए या दर्शाइए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। आपको बताना है, आप जानते हो कि √2 अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन जब इसे क्वेश्चन के रूप में पूछेगा कि आपको साबित करना है, तो जो साबित करना रहता है ना, उसके अपोजिट मान लेते हैं। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, आपको साबित करना है, तो हम इसको क्या मान लेंगे कि माना कि √2 परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, आज जब √2 को हमने जो मान अपरिमेय साबित करना है तो हम परिमेय मान लेंगे। ठीक, अब देखिए, √2 अगर परिमेय है तो √2 को हम किस में लिख सकते हैं? a/b के रूप में लिख सकते हैं। और अभी अभी आपने सीखा था कि अगर √2 अगर परिमेय है तो ये दोनों क्या होना चाहिए? सह अभाज्य संख्या होना चाहिए। सह अभाज्य संख्या होना चाहिए। असह अभाज्य संख्या का मतलब क्या है कि सार्वगुणनखंड जो है वो 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ये हमने मान लिया कि √2 को अपरिमेय साबित करना है, और हमने मान लिया कि √2 जो है एक परिमेय संख्या है। तो √2 बराबर a/b हो जाएगा, यानी कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब हम इसे क्या करेंगे? कहेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पे, दोनों तरफ को वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पे। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पे, वर्ग करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? तो अगर हम √2 को वर्ग कर दें, यानी इसका स्क्वायर कर दें, बराबर हम a/b को भी क्या कर दें? स्क्वायर कर दें, तो आएगा क्या? तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो यहां बचेगा केवल 2, बराबर a स्क्वायर हो जाएगा ऊपर में, और नीचे में क्या हो जाएगा? b स्क्वायर हो जाएगा। और जब इसे और सॉल्व करेंगे, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? 2b स्क्वायर बराबर, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तिरछा तिरछी गुणा होता है, तो 2 में b से गुणा किए तो 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर आ गया। और यहां से अगर मैं कहूं कि b स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे a स्क्वायर बट्टे में 2 होगा। इसका नाम दे दीजिए समीकरण 1। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया कि b स्क्वायर बराबर यहां से क्या आ गया? a स्क्वायर बट्टा 2 आ गया। क्या ये सभी बच्चों को बात समझ में आया? आया ना? अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अभी अभी आपने एक प्रमेय पढ़ा था, प्रमेय 1.3 था कि अगर a स्क्वायर 2 से विभाजित है तो a भी 2 से विभाजित होगा, पढ़ा था आपने। तो यहाँ पे यही काम हो रहा है कि a स्क्वायर, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि a स्क्वायर 2 से विभाजित है, यानी कि a भी 2 से क्या होगा? विभाजित होगा। दिख रहा है आप लोग को? यानी a भी यहाँ पे 2 से विभाजित होगा। ये बात क्लियर है? तो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे प्रमेय 1.3 से, जब ये a स्क्वायर 2 से विभाजित है, यहाँ पे दिख रहा है आप लोग के सामने कि a स्क्वायर 2 से विभाजित है, यानी कि a भी 2 से विभाजित है। तो अब आप बताइए ये a क्या क्या हो सकता है? ये a जो है क्या क्या हो सकता है? अगर a 2 से विभाजित है तो ये a क्या क्या हो सकता है? a या तो 2 होगा, तभी तो 2 से विभाजित होगा। अगर 1 होगा तो क्या 2 से विभाजित होगा? नहीं। तो a क्या क्या हो सकता है? या तो 2 होगा, या तो 6 होगा, या तो 8 होगा, या तो 10 होगा, या तो 12 होगा, यानी 2 के पहाड़ा वही a हो सकता है। यानी कि हम लिख सकते हैं क्या कि a बराबर हमेशा 2m होगा, यानी कि a जो होगा हमेशा 2 के मल्टीपल में होगा। यानी कि 2 के m के जगह पे 1 रखिए तब भी 2 से विभाजित होगा, m के जगह पे 2 रखिए तब भी 2 से विभाजित होगा, m के जगह पे 3 रखिए तब भी 2 से विभाजित होगा, m के जगह पे 4 रखिए तब भी 2 से विभाजित होगा। यानी कि a जो होगा हमेशा 2 के मल्टीपल में होगा। बातें समझ में आ रही है कि a जो होगा हमेशा 2 के मल्टीपल में होगा, इसलिए मैंने इसे 2m कह दिया कि a जो होगा हमेशा 2 के मल्टीपल में होगा। यानी a हमारा क्या होना चाहिए?
हमेशा 2 के गुणज में होना चाहिए, मल्टीपल में होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि a बराबर हम 2m मान सकते हैं, सभी बच्चे बताइए मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? a बराबर 2m यानी कि a हमेशा 2 के गुणज में ही विभाजित होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है ना? अब ये a बराबर 2m जो है ना, a बराबर 2m को समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में तो आगे लिखिएगा एक लाइन कि a बराबर 2m को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पे, तो समीकरण 1 क्या था? समीकरण 1 क्या है? बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बट्टा 2, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बट्टा 2, और ए बराबर हमको क्या रखना है? ए बराबर हमें लिखना है 2m। तो जहां पे ए स्क्वायर है वहां पे अब क्या रख देंगे? 2m का स्क्वायर हो जाएगा, अब बट्टे में 2। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो बी स्क्वायर बराबर यहाँ पे 2 दूनी 4 और m स्क्वायर है तो m स्क्वायर हो जाएगा बट्टे में 2। अब 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, 2 दूनी 4, यानी यहाँ पे आ क्या गया? बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 2m स्क्वायर बट्टा में कुछ नहीं है, बस में बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 2m स्क्वायर। और यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि m स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे बी स्क्वायर बट्टा में 2, कहोगे कि नहीं कहोगे? सभी बच्चे बताइए, इसका नाम कर दीजिए समीकरण 2। क्या ये बात आप सभी बच्चों को समझ में आया कि m स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बट्टा 2 आ गया? और आपने फिर प्रमेय 1.3 का उपयोग करना है। प्रमेय 1.3 क्या कहता है कि अगर, देखिए कि अगर बी स्क्वायर जो है अगर 2 से विभाजित है, यानी कि बी भी क्या है? 2 से विभाजित है, यानी कि बी भी क्या है? 2 से विभाजित है। तो लास्ट में एक लाइन लिखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम पाते हैं कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों का सार्वगुणनखंड क्या है? 2 है, यानी ए भी 2 से विभाजित है और बी भी 2 से विभाजित है, यानी कि सार्वगुणनखंड 2 है। जबकि सार्वगुणनखंड अगर ये परिमेय संख्या है तो होना कितना चाहिए था? तो यहां लिखेंगे ए और बी दोनों 2 से विभाजित है, तो अतः ए और बी का सार्वगुणनखंड कितना हो जाएगा? 2, यानी कि ए और बी सह अभाज्य संख्या नहीं है। जबकि अगर ये परिमेय संख्या होता तो ये सह अभाज्य संख्या होना चाहिए था। तो हम लिखेंगे ये विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमने एक गलत कल्पना कर लिया था कि √2 एक परिमेय संख्या है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, साबित हो गया। बात समझ में आया? हमने इसे कैसे किया, इसे हमने कैसे किया, ये बात सभी बच्चों को समझ में आया? मैं फिर से बता देता हूं, यहां देखिएगा, ठीक है। हमें √2 को अपरिमेय मानना था, साबित करना था, तो हमने इसे परिमेय मान लिया। अपरिमेय साबित करना था तो हमने इसे परिमेय मान लिया, और हम इसे अगर परिमेय साबित नहीं कर पाएंगे, यानी कि ये अपरिमेय है। अगर हम √2 को अपरिमेय साबित करना चाहते हैं तो हमने कहा कि इसे परिमेय मान लो, और जब हम इसे परिमेय साबित नहीं कर पाएंगे यानी कि ये अपरिमेय हो जाएगा। तो यही मैंने कहा कि माना कि √2 परिमेय संख्या है, जब √2 परिमेय संख्या है तो √2 बराबर a बट्टा b हो जाएगा, और ये a बट्टा b हमेशा सहअभाज्य संख्या होगा, अभी मैंने आपको समझाया था। यानी इसका सार्वगुणनखंड 1 होगा, यानी कि a और b में सिर्फ ऐसा एक ही गुणनखंड होगा 1 के अलावा कुछ नहीं होगा अगर ये परिमेय संख्या है। फिर दोनों तरफ हमने वर्ग किया तो आया बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बट्टा 2, यानी कि a बराबर 2m, यानी a जो होगा हमेशा 2 के गुणज में होगा। और हमने इस मान को उठा के रख दिया समीकरण 1 में, तो फिर आ गया हमारा बी स्क्वायर बट्टा 2, यानी कि b भी 2 से विभाजित है यहाँ पे, और यहाँ पे a भी 2 से विभाजित है। तो समीकरण 1 और 2 को जब हम साथ में पढ़ रहे हैं तो हमें क्या पता चल रहा है कि दोनों जो है 2 से विभाजित है, यानी कि सार्वगुणनखंड यहाँ पे 2 हो गया, यानी कि ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। जब सहअभाज्य संख्या नहीं है यानी कि हमने जो माना है वो गलत है, यही लिखा गया। ये विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमने एक गलत कल्पना कर लिया था कि √2 एक परिमेय संख्या है, बल्कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इतनी चीजों को आपको एग्जाम में लिखना होगा, तब जाके एग्जाम में आपको फुल मार्क्स मिलेगा। क्लियर है? तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूं कैसे किया गया है। देखिए इसका थोड़ा सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिए। तो ऐसे सॉल्यूशन करना रहता है, हमें क्या करना रहता है? पहले मानना रहता है कि √2 एक परिमेय संख्या है, यानी √2 बराबर क्या हो जाएगा? a बट्टा b हो जाएगा।
अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बट्टा में बी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर बट्टा में, योग करने पे हमें क्या पता चलेगा कि ए जो है 2 से विभाजित है। पर में 1.3 से उपयोग करेंगे क्योंकि ए स्क्वायर अगर 2 से विभाजित है यानी कि ए भी 2 से विभाजित हो जाएगा पर में 1.3 पे, यानी कि ए बराबर जो होगा हमेशा क्या होगा, 2m होगा। ए बराबर क्या होगा, 2m होगा, यानी कि ए जो भी होगा 2 के गुणज में होगा, तभी तो ये 2 से विभाजित होगा। ए के जगह पे 3 रख देंगे तो क्या ये 2 से विभाजित होगा, नहीं। तो ए हमेशा 2 के गुणज में होगा, तो हमने इसको रख दिया 2m, यानी कि ए हमेशा 2 के गुणज में होगा। और इसी मान को उठा के हम इस समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे आगे लिखा गया है कि बी बराबर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बट्टा 2 आया, यानी समीकरण 1। और ए बराबर 2m हमने मान लिया कि ए जो होगा 2 के गुणज में होगा। और इसको समीकरण 1 में रखने पे क्या प्राप्त होता है हमें, तो देखिए बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर की जगह पे 2m रखेंगे तो 2m स्क्वायर अब बट्टे में क्या हो जाएगा, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर बराबर 4m का स्क्वायर बट्टे में 2 आता है। और 2 से हम इसको कटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर हो जाएगा। और यहां से जब हम m स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर बट्टा 2 आएगा। तो यहां से फिर आप परमेय 1.3 का उपयोग करेंगे, परमेय 1.3 का उपयोग करेंगे और कहेंगे कि जब बी स्क्वायर 2 से विभाजित है यानी कि बी भी क्या है, 2 से विभाजित है। तो अब समीकरण 2 इसका नाम दे दीजिए। और जब समीकरण 1 और 2 को एक साथ देखिएगा ना तो आपसे निष्कर्ष क्या आएगा कि ए और बी दोनों 2 से विभाजित है, यानी कि ए और बी का सार्वत्रिक गुणनखंड 2 है, इसलिए ए और बी सहअभाज्य संख्या। क्योंकि परिमेय होता तो ये तो यहाँ पे सार्वत्रिक गुणनखंड 1 आता, यानी कि हमने जो माना है वो गलत कल्पना है, यानी कि ये परिमेय संख्या ये गलत है। एक्चुअल में क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या। तो इसे साबित करने का ये तरीका है। क्लियर है सभी बच्चों को। और ये सिर्फ इस तरीके से आप √2 को ही नहीं, आप √3, √4, √5, √7, √11, √12 किसी भी संख्या को कर सकते हो। सबको इसी मेथड से इसी तरीके से करेंगे। केवल अंतर यहां पे आता है, जहां पे हम a बराबर 2m मानते हैं ना, तो अगर √7 तो a बराबर हमारा यहाँ पे 7m आएगा। अगर √13 होगा तो यहाँ पे a बराबर हमारा 13m आएगा। अगर √17 होगा तो a बराबर यहाँ पे हमारा 17m आएगा। इतने अंतर आता है, बाकी सभी जगह सेम तरीका से नियम फॉलो होता है। तो एक क्वेश्चन और करके देखिए आप सभी लोग, √5 को आप लोग करके देखिए, क्या आप लोग कर पा रहे हैं इसी तरीके से जो तरीका मैंने अभी आपको बताया। √5 को आपको करके देखना है, कीजिए तो सभी बच्चे एक बार। √5 एक अपरिमेय संख्या है, आपको करके देखना है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, सॉल्व कीजिए। कोशिश कीजिए, सभी लोग कोशिश करेंगे। √5 एक अपरिमेय संख्या है, आपको साबित करना है। जैसे अभी √3 को हमने किया था, √2 को किया था। कोशिश कीजिए, कर सकते हैं आप लोग, कोशिश कीजिए।
कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, जिनका हो करके कॉपी दिखाएंगे। किसी का हुआ? कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाएंगे। अच्छा देखिए, मैं बता देता हूं, हम क्या करेंगे, √5 को अपरिमेय दिखाना है तो हम इसे परिमेय मान लेंगे। तो मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है, यानी कि a बट्टा b हो जाएगा। यहाँ पे जब इसको वर्ग करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे a स्क्वायर बट्टा में क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। √5 का अगर हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 ही तो होगा। तो यही हमने लिख दिया, इसके वर्ग करने पे यहाँ 5, यहाँ a स्क्वायर बट्टा b स्क्वायर। और जब इसे हम हल करेंगे तो यहाँ से हमें b स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, b स्क्वायर बराबर हमें मिलेगा a स्क्वायर बट्टा में 5। तो प्रमेय 1.3 का उपयोग करिएगा, तो प्रमेय 1.3 से क्या निष्कर्ष निकलेगा कि अगर a स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है, यानी कि a भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। प्रमेय 1.3 से हमने पढ़ रखा है, ठीक है। फिर आगे हम लिखेंगे कि ये समीकरण नंबर 1 हो गया, हमने इसे क्या मान लिया, समीकरण 1 मान लिया। और a बराबर 5m मान लेंगे। क्यों? क्योंकि अब a जो होगा वो हमेशा 5 के गुणज में ही क्या होगा। यानी a अगर 5 से विभाजित है, यहाँ पे देखिए a अगर 5 से विभाजित है, यानी a या तो 5 होगा, या तो 10 होगा, या तो 15, या तो 20, 25, 30, ऐसे 5 के गुणज में ही होगा। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि a जो होगा हमेशा 5 के गुणज में, यानी 5m होगा। अब इस a बराबर 5m को समीकरण 1 में रखेंगे, तो यानी कि b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बट्टा 5 है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर की जगह पे क्या रख देंगे, 5m का स्क्वायर हो जाएगा, अब बट्टे में 5। इसे सॉल्व करेंगे तो b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 25m स्क्वायर बट्टे में 5। अब 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में, यानी यहां से सॉल्व करने b स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर, और यहां से m बराबर निकालेंगे m स्क्वायर बराबर, तो क्या आएगा, b स्क्वायर बट्टा 5 आएगा, b स्क्वायर बट्टा 5 आएगा। तो फिर प्रमेय 1.3 का उपयोग करेंगे, तो जब विभाजित है, यानी कि b भी 5 से विभाजित है, तो इसको नाम दे देंगे हम लोग समीकरण कितना, समीकरण 2। इसका नाम दे देंगे क्या, m स्क्वायर बराबर जो ये आया है b स्क्वायर बट्टा 2, इसको नाम दे देंगे समीकरण 2। और समीकरण 1 को अगर दोनों को एक साथ देखिएगा तो निष्कर्ष क्या निकलेगा, निष्कर्ष ये निकलेगा ना कि a और b दोनों 5 से विभाजित है, a और b दोनों 5 से विभाजित है, अतः a और b का सारा गुणनखंड 5 है। क्या है, 5 है, यानी कि a और b अभाज्य संख्या नहीं है। यानी कि ये विरोधाभास, यानी ये अंतर क्यों आया, क्योंकि हमने एक गलत कल्पना कर लिया था कि √5 एक परिमेय संख्या है, यानी कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से हम साबित कर देंगे। बताइए सभी बच्चों को क्लियर हुआ कैसे करते हैं, क्लियर है सभी बच्चों को? इसका एक बार ले लीजिए सभी बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कैसे करना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। और इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। ये सारा चीज आपको एग्जाम में लिखने पे 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, और हर साल आता है आपके एग्जाम में, ठीक है, हर साल यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। अब देखिएगा, एक चीज आपको सिखाना था, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं कहूं कि एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या को जोड़ें, या एक अपरिमेय संख्या को घटाएं, या एक अपरिमेय संख्या से गुणा करें या भाग करें, या एक परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़िए, या फिर एक अपरिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या जोड़िए,
या घटाइए या गुणा कीजिए या भाग कीजिए, ये हमेशा हमें क्या देगा, एक अपरिमेय संख्या ही देगा। अब मैं कहना क्या चाहता हूं, ध्यान से समझिएगा। माइक म्यूट रखिए सभी बच्चे, दीपक नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट कीजिए। कर रहा हूँ सर। देखिए जो संख्या है और इसमें अगर मैं जोड़ दूं एक अपरिमेय संख्या √2, तो ये पूरी संख्या क्या बन जाएगी, एक अपरिमेय संख्या बन जाएगी। जैसे मैं कहूं कि √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है और इसमें मैं 2 से गुणा कर दूं, 2 से गुणा कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, अपरिमेय संख्या बन जाएगा। जैसे मैं कह दूं कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है और इसमें मैं 4 से गुणा कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, अपरिमेय संख्या। √5 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, इसमें मैं माइनस कर दूं 2 से, या इसमें मैं प्लस कर दूं 5, ठीक है। यानी कहने का अर्थ है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या पे अगर हम संक्रिया लगाते हैं, यानी या तो इनको जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, हमेशा अपरिमेय होता है। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आया कि एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या या एक अपरिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, यानी कि संक्रिया लगाते हैं, तो हमेशा जो है अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। माइक बंद कीजिए, माइक ऑन नहीं करना है। तो मैं एक क्वेश्चन दूं, सभी बच्चे करेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैं एक देता हूं, इसे साबित भी करेंगे। अभी पहले अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा तो जल्दी से पहचानना है कि कौन अपरिमेय होगा कि परिमेय होगा, इसको साबित भी करेंगे। तो पहले अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, देखिएगा आपके सामने अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि यदि √13 या √3, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तो आपको बताना है कि √3 + 8, ठीक है, कौन सी संख्या होगी, फिल इन द ब्लैंक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। परिमेय होगी, अपरिमेय होगी, ए एंड बी दोनों होगा, कोई नहीं होगा। ऑप्शन में बोल दे रहा हूं, आपको आंसर करना है, ठीक है। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे करेंगे, बताइएगा। सर पोल में। पोल में दीजिए आंसर, पोल में। देखिए एक बच्चे का आंसर गलत हो गया, मतलब पता नहीं दिमाग कहां रखते हैं। अभी अभी एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय या एक अपरिमेय में एक परिमेय संख्या को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, तो हमेशा जो है वो अपरिमेय ही होता है। इसके बाद भी देखिए एक बच्चे का आंसर गलत है और अभी भी 3 बच्चों का आंसर नहीं आया, 4 बच्चों। आंसर कीजिए जल्दी से, पता नहीं क्या करते हैं आप लोग, कोशिश भी नहीं करते हैं ढंग से। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बताइए इतने आसान सवाल को भी आप लोग गलत कर रहे हैं। अब ये भी बताया था कि यहाँ पे ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या, √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो एक अपरिमेय संख्या में +8 क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब एक अपरिमेय में एक
परिमेय संख्या जोड़ते हैं, एक अपरिमेय में एक परिमेय संख्या जोड़ते हैं, तो यह हमेशा अपरिमेय होता है। यहीं पे अभी इस चीज को सिखाया कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय हो, पहला अपरिमेय हो दूसरा परिमेय, कोई फर्क नहीं है, बस दोनों अलग अलग होना चाहिए, एक परिमेय एक अपरिमेय, तो वह हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही होता है। क्या दिक्कत है भाई, इतने सारे एग्जाम्पल लिखा हूं, √3 + 2 हो गया, या √3 हो गया, या 2 - √3 हो गया, या 4 + √3 हो गया, ये सब अपरिमेय ही है। गुणा कीजिए, जोड़िए, घटाइए, भाग कीजिए, ये हमेशा अपरिमेय ही आएगा जब एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या पे संक्रिया लगाते हैं। क्लियर है अभी सभी बच्चों को? क्लियर है? अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, कीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? अपरिमेय। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है जी। ये √3 की जगह पे √5 आ जाए, √7 आ जाए, √8 आ गया, √11 आ गया, √13 आ गया, कोई भी अपरिमेय संख्या आ जाए, आंसर बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा, यही रहेगा। अगला क्वेश्चन करें? चल एक और प्रश्न कीजिए, क्वेश्चन नंबर 60, ध्यान से कीजिएगा। √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो √5 + 4 क्या होगा? एकदम ध्यान से देखिए और पोल सेक्शन में आंसर करना है, आराम से क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिए। अपरिमेय सर। देखिए माइक ऑन नहीं करना है, ध्यान रखिए इस बात का, माइक ऑन नहीं करना है, माइक बंद कीजिए अपना। चलिए पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। √5 एक अपरिमेय संख्या, 5 + 4 क्या होगा? पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए क्या करना होता है? आपकी स्क्रीन पे ऐसे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे तो आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखाई देगा, और जैसे ही एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा। आप पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो 4 विकल्प आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट कीजिए और वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका है पोल सेक्शन में आंसर करने का। सभी बच्चे आंसर कीजिए। देखिए जो भी बच्चे आंसर किए हैं सबका आंसर सही आ रहा है, सभी बच्चे कोशिश कीजिए पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी बच्चों को। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड, 2 बच्चों के आंसर नहीं आए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए अभी अभी मैंने आप लोगों को सिखाया था कि एक अपरिमेय में एक परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा अपरिमेय ही होता है। यहाँ पे देखिए अभी अभी सिखाया था यहाँ पे, ठीक है, कि एक अपरिमेय संख्या में, ठीक है, जब जोड़ेंगे तो वह हमेशा अपरिमेय ही आएगा। बस 1 मिनट रुक जाइए। क्लियर है सभी बच्चों को? आसान था, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे √5 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अपरिमेय ही होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अपरिमेय संख्या। चलिए एक प्रश्न और कीजिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि यदि
3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो 3 माइनस रूट 3 फिर इन द ब्लैंक्स है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। परिमेय, अपरिमेय, ए और बी और कोई नहीं। 4 सेक्शन में आंसर करना है, बताइएगा। अपरिमेय। 4 सेक्शन में आंसर करना है। अपरिमेय। माइक ऑन करके आंसर नहीं करना है, 4 सेक्शन में आंसर करना है। देखिए, तो अभी अभी आपने पढ़ा था कि एक परिमेय और एक अपरिमेय हो और उस पर जब संक्रिया लगाते हैं तो वह हमेशा अपरिमेय ही होता है, यानी कि थ्री माइनस रूट 3 भी अपरिमेय ही होगा। चलिए, तो यहां तक किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए, इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है पूछ लीजिए।